देश भर में सरकारी नौकरियों में नॉट फाउंड सुटेबल के जरिए मोदी सरकार में एक बड़ा स्कैम किया जा रहा है। ओबीसी, एससी, एसटी के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में रोकने के लिए इसको सबसे बड़ा हथियार बना लिया गया। ये तब किया जा रहा है जब भारत में साक्षरता दर 85.95% हो चली है। सोचिए 21वीं सदी में आकर लिखा जा रहा है कि ओबीसी, एससी, एसटी के पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। ये 2023 की यूपी पीएससी रिजल्ट से जुड़ी खबर है, जिसमें लिखा है कि पीसीएस 2023 में अनारक्षित यानी कि जनरल से ज्यादा ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहा। ऐसा पहली बार सिर्फ 2023 में नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार कई परीक्षाओं में ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा रहा। मतलब देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में भी ओबीसी, एससी, एसटी अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं। लेकिन देश की अलग अलग संस्थाओं में बैठे द्रोणाचार्य ये मानने को तैयार नहीं है। हाल में यूपी के अंबेडकर नगर से सांसद लालजी वर्मा ने एक आरोप लगाया कि एसजीपीजीआई लखनऊ में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर पद की 2 सीटों पर भर्ती निकली। इसमें एक सीट जो ओबीसी के लिए अनारक्षित थी उसे नॉट फाउंड सुटेबल यानी कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिला लिखकर कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया। जिसको बाहर किया गया वो डॉक्टर सर्वेश वर्मा है। इनकी क्वालिफिकेशन ये है कि पहले ही अटेम्प्ट में एमबीबीएस में दाखिला लिया। इनके पास डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की भी क्वालिफिकेशन है। इतना ही नहीं, एसजीपीजीआई में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन इन न्यूरोलॉजी में पहला स्थान मिला। इसके बावजूद एसजीपीजीआई लखनऊ में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में ओबीसी के प्रोफेसर पद की उस एक सीट को भी नॉट फाउंड सुटेबल लिखकर यानी कि उसको खाली छोड़ दिया गया, उसको भरा नहीं गया। इसी तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी पद के लिए होने वाली भर्तियों में भी घोटाला किया गया। ये साल 2022 का मामला है। तब दिल्ली यूनिवर्सिटी को पॉलिटिकल साइंस विभाग के लिए ओबीसी का एक भी उम्मीदवार नहीं मिला था। 5 जून 2023 को दी प्रिंट ने इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से छापा, जिसमें बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान में 4 ओबीसी सीटों में से 2 सीट को नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया गया। ऐसा ही तिकड़म हिंदी विभाग की स्थायी नियुक्तियों में दोहराया गया। नॉट फाउंड सुटेबल स्कैम के जरिए बीजेपी शासित सरकारें ओबीसी, एससी, एसटी को नौकरियों में आने से रोक रही हैं। इस घोटाले को कैसे अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है वो आगे बताऊंगा, लेकिन इसको लेकर सियासी हंगामा बढ़ गया है, क्योंकि लालजी वर्मा के बाद अब सत्ता की सहयोगी अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने भी योगी सरकार को चिट्ठी लिखकर विवाद को तुल दिया है। उन्होंने लेटर में लिखा है कि नॉट फाउंड सुटेबल को जरिया बनाकर ओबीसी, एससी, एसटी का हक मारा जा रहा है। सोचिए ये तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद को ओबीसी बताते हैं। इसके बावजूद साल 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 880 प्रोफेसरों के पद समेत 3669 आरक्षित श्रेणी के शिक्षक पद खाली हैं। उनमें 1761 पद ओबीसी के हैं। यूजीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में मात्र 9 ओबीसी प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, बाकी 304 पद खाली हैं। ये तब है जब देश में हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है और हर चौथा आदमी एससी, एसटी है। इस समाज में शिक्षा का स्तर भी बेहतर हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी साजिश के तहत नौकरी नहीं दी जा रही है। सोचिए जब इन खाली पदों को भरा जाएगा तो नॉट फाउंड सुटेबल लिखकर ओबीसी उम्मीदवारों को साजिश के तहत छांट दिया जाएगा, क्योंकि सरकारी व्यवस्था के मुताबिक अगर किसी आरक्षित सीट पर 2 बार नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जाएगा तो ओबीसी, एससी, एसटी की आरक्षित सीट जनरल में शिफ्ट हो जाएगी। इसके बाद उस सीट पर किसी सवर्ण को भर दिया जाता है। इस आरोप को इंडियन एक्सप्रेस ने 28 अप्रैल 2023 को एक रिपोर्ट के जरिए पुख्ता भी किया। रिपोर्ट में बताया कि अब तक कई विभागों में 15 सालों से पढ़ा रहे शिक्षकों को हटाया जा रहा है। अखबार के मुताबिक 550 से ज्यादा एडहॉक शिक्षकों को हटा दिया गया और पक्की नौकरी के लिए एक खास विचारधारा के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जा रही है। ये पिछले कई सालों में देखा जा रहा है और इस पर चर्चा भी हो रही है। लेकिन हमारे ओबीसी प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने ओबीसी, एससी, एसटी समाज की चिंता नहीं हो रही है। इस देश की बहुसंख्यक आबादी जानती है कि सरकारी संस्थाओं में बैठे द्रोणाचार्य आज भी एकलव्य खोजकर उनका अंगूठा काट लेती है। तो फिर ओबीसी प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री देश की संस्थाओं में बैठे द्रोणाचार्यों का इलाज क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.